चलिए नमस्कार सभी को। आज हम लोग अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है। सारे एग्जाम्स को लेकर के इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जानकारी एक अपना महत्व रखती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इंटरनल सिक्योरिटी आपको के आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा मदद करती है। इन और अफेयर्स इन इंडियन अफेयर्स समझने में काफी मदद करती है। तो आई गेस 10 से 15 लेक्चर लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने में। बट इस चीज की आपको गारंटी दी जा सकती है कि हाँ, अगर ये सीरीज आप पूरी देखते हैं, पूरी कंप्लीट कंप्लीट इंटैक्ट देखते हैं, तो आपके आंसर राइटिंग में प्लस आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझने में काफी मदद मिलेगी। सो जो पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया सिंस इंसेप्शन हैज फेस्ड मल्टीपल वायलेंट कन्फ्लिक्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट, लैंग्वेज एंड क्लास। एक लाइन से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे उसको रिप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में अगर कहीं कंफ्लिक्ट आ जाए, ओके, सो कंफ्लिक्ट को कुछ भागों में बांटा जा सकता है। कंफ्लिक्ट मेजरली अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात है किसी भी कंट्री की, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, एथनिकसिटी, कास्ट जो मुद्दा है वो इंडिया को लेकर के पर्टिकुलर है, रेसिज्म को लेकर के बात हो सकती है, और तीसरा इन्होंने बताया है, चौथा लैंग्वेज को लेकर के बात हो सकती है। हमारे 4 फैक्टर तैयार हो गए। हम लोग लिख सकते हैं रिलीजियस फैक्टर, एथनिक फैक्टर, casteism and racism as a factor, and language as a factor. ठीक है। फिर इन्होंने दिया है कि इंडिया सिंस इंसेप्शन हैज फेस दीज इश्यूज। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडिया एज ए नेशन, नेशन की पहली बात तो डेफिनेशन ये होती है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल्स शेयरिंग सिमिलर थॉट, सिमिलर बिलीफ, सिमिलर लैंग्वेजेस एंड ऑल। ये एक कि देयर इज अ कॉमनैलिटी टू लिव टुगेदर। बट इंडिया इज अ नेशन ऑफ मल्टीपल रिलीजन, मल्टीपल एथनिसिटी, मल्टीपल कास्ट एंड लैंग्वेज। सो इसका जो प्रॉब्लम्स थी वो तो उभर के आनी ही थी। सो multiple racial, multiple ethnic, multilingual, multi-religion, so it developed a social economic disparities. एक कीवर्ड हमेशा याद रखिएगा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। हर कन्फ्लिक्ट का कीवर्ड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अगर किसी सोसाइटी में, किसी नेशन में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ सेइंग कि डिस्पैरिटीज आएंगी। और इस डिस्पैरिटी के बेसिस पे when people get awareness of this disparity, they develop a sense of deprivation, and this deprivation and extreme intolerance can create a problem. It can create a bloody relations. मेजर 3 इंटरनल सिक्योरिटी थी सिंस इंसेप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हु वाज द मेजर फैक्टर? देयर आर एन नंबर्स ऑफ सेइंग। बहुत लोग कभी जिन्ना को बोलते हैं, कभी पंडित नेहरू को बोलते हैं। आई डू बिलीव ब्रिटिश पॉलिसी। इज देयर एनी प्रूफ फॉर दैट? यस, ओनली द लेटर ऑफ एक्सेशन of Jammu and Kashmir was having a term called as a referendum. रेफरेंडम क्या होता है? जन सहमति लेना। तेलंगाना
communism, Northeast was having a temptation regarding secessionist policy to divide it from nation and make it their own. So Maharaja Hari Singh, to accede either to India or Pakistan, gave an opportunity for forceful accession by Pakistan. And thereafter, after they sent their troops, their invasion army to these places in the form of militants, India has to support Kashmir. कम्युनलिज्म उस समय बहुत ज्यादा फैल रहा था. अच्छा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती क्या है? एक जर्मन थिंकर थे, कार्ल मार्क्स ने अपनी एक थ्योरी दी. उन्होंने बताया कि जो दुनिया है ना, लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया दो भागों में बटी हुई है. एक कहलाते हैं हैव्स और एक कहलाते हैं हैव्स नॉट. हैव्स वो होते हैं जो मल्टीपल रिसोर्सेज ओन करते हैं किसी भी नेशन में, किसी भी, कि इनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस होता है. और हैव्स नॉट जिनके पास नहीं. इन्होंने एक टर्म दिया इनको, कॉल्ड एज बुर्जुआ हिंदी में, और बुर्जुआइजी, यानी इनको एक टर्म दिया प्रोलिटरेट, मजदूर वर्ग. तो इन्होंने बोला कि जब प्रोलिटरेट फेडअप हो जाएंगे ऑपरेशन से, तब प्रोलिटरेट एक रिवोल्ट करेंगे और रिबेलियन करेंगे, जिससे इसको खत्म करके सोशलिस्ट ऑर्डर डेवलप होगा. सोशलिस्ट ऑर्डर में जो प्रॉपर्टी रहेगी, जो रिसोर्सेज रहेंगे, वो कौन ओन करेगा? वो सोसाइटी की गवर्निंग अथॉरिटी जो रहेगी वो यूज करेगी. और इसके बाद जब सारी प्रॉपर्टी सब लोगों की होगी, तब उन्होंने एक टर्म दिया कि कम्युनिज्म आएगा. इसका इफेक्ट हुआ कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी का रशियन रेवोल्यूशन में और चाइनीज रेवोल्यूशन में. वहां पे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ऑर्डर आया. इंडिया में भी बिफोर पार्टीशन ऑल्सो इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश हो चुकी थी. नाउ इनका मेन मुद्दा था रेवोल्यूशन लाना, पीपल्स रेवोल्यूशन. दे ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड बाय द वायलेंस and abandon their revolutionary method once they got into the participation of election. फिर नागालैंड में नागा रिबल्स ने नागा फेडरल गवर्नमेंट एज एन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चालू करी. मोटिव टू सेपरेट नागालैंड फ्रॉम इंडिया. सो ये तीन मेजर बड़े कन्फ्लिक्ट हुए. And it was not only a conflict, it was a violent conflict. There was a blood loss. All right. So ये blood loss की इफेक्ट. इंटरनल सिक्योरिटी में जब हम पढ़ते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी में एक होता है लॉ एंड ऑर्डर, इसको कवर करता है पब्लिक ऑर्डर, और एक होता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. बेटर टू बी गिवन विद एग्जांपल. सपोज दैट किसी प्रोफेसर और उसके स्टूडेंट के बीच में झगड़ा हुआ, एक सिंगल स्टूडेंट के बीच में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से इस स्टूडेंट ने प्रोफेसर्स को फिजिकली हार्म किया ना. क्या ये
सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को हैम्पर करेगा, पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर करेगा, या फिर लॉ एंड ऑर्डर के विरोध है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है। सेम गोज मल्टीपल स्टूडेंट्स जब मिलके, एक ही जिले की बात है, मल्टीपल स्टूडेंट्स एक कॉलेज के, वहां की प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सड़क पे उतरे। नाउ दिस इज अफेक्टिंग द पब्लिक ऑर्डर। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट तब हैम्पर होगा जब ये सारे लोग वायलेंट मीन्स पे जाएंगे और पर्टिकुलर एरिया में वायलेंस फैलाना चालू करेंगे और दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। देन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट विल गेट इन्फ्लुएंस। सो लॉ एंड ऑर्डर is a smaller problem as comparison with the public order and as comparison with the security of the state. But always remember, अगर कोई इस टाइप की चीजें हो रही हैं, इन सारी चीजें हो रही हैं, तो चीज होती है कि who is heading, who is the leader, and secondly funds, mobilizing fund. क्योंकि अब आप लोगों को जिला संभालना है, डिस्ट्रिक्ट संभालना है, you have to understand how to maintain public order and how to curb these kinds of a defiance. Always remember, first thing we need to find it out who is heading and the funds from where it is coming, and along with that, redressal of the grievances at right stage. जो उनकी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए कोई चीजें, कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम उपलब्ध है भी या नहीं। सो नॉर्थ ईस्ट से एक इंपॉर्टेंट चीज डेवलप हुई। द रीजन for this secessionist things to get developed was a distinct ethnic identity, कि हमारी एथनिसिटी अलग है, अब हमको दूसरा देश दीजिए, हम आपके साथ नहीं है। साथ ही साथ ड्यू टू वेस्ट ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश से बहुत सारे रेफ्यूजी इंडिया आने लगे, एंड देन देयर आफ्टर देयर वाज अ इशू बिटवीन आसाम एंड त्रिपुरा फॉर दैट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि रिसोर्सेज should be not given to the people who are illegal migrants. नक्सलवाड़ी एक जगह थी बंगाल में, वहां से नक्सलिज्म चालू हुआ। कुछ लोग उसको माओइज्म कहते हैं बिकॉज इट हेडेड चाइनीज रिवोल्यूशन, वहां से लेके आते हैं। द मेजर इशू वाज लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स, the conflict between these two. देखिए, अगर masses or citizens, commoners are handling weapons, simply implies policing mechanism got failed. As an administrator, to maintain policing is your responsibility. क्या जरूरत पड़ गई लोगों को हथियार उठाने की? It's your responsibility to check. फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र के पास एक जगह होगी गढ़चिरौली करके, आपको पता होगा, वहां पे भी ऐसी एक्टिविटीज चालू हुई। साथ ही 1980 के आसपास, 1980s के आसपास खालिस्तान की डिमांड होने लगी। इनिशियली तो खालिस्तान इट वाज अ मूवमेंट, बट व्हेन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इट, इट बिकेम अ थ्रेट फॉर अ कंट्री। सेपरेटिस्ट मूवमेंट चालू हुआ। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म started through Pakistan. Multiple attacks हुए इंडिया में। इंडिया पार्लियामेंट got attacked, bomb blast in Mumbai, November 2008. साथ ही साथ because of these fundings and all, there was a internal organization, secret agencies develop होने लगी, जैसे कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, and they started to bomb public places.
Also, religious dispute between Babri Masjid of Ayodhya and killings of Muslim during Gujarat, right? It was a threat for a nation. Now, the thing happened, if internal security, the resources, if internal security is getting hampered or getting disturbed, the resources will get diverted to this part. No, जो resources जिसकी scarcity है, ये तो अच्छे कामों में भी use हो सकते थे, it can be used for development things, but it got wasted. किसकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ? इफ लाइक समवन इज ब्लफिंग और समवन इज लाइक ब्लोमिंग some public property, whose loss? Citizens loss. 5 साल में एक ब्रिज बनकर तैयार होता है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको 1 घंटे में खत्म कर देती है. Whose loss? Who was the user of that bridge? Public. Their loss. And if someone is saying ki no, these people are like divergent because of government policies, might be you are, but you cannot harm public property. It does not belongs to you, it belongs to public. So until and unless it is like अगर कोई भी चीज, if it is like you have a grievance, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी चीजें मांग सकते हैं, you can do the things which are legal. But if you are resorting to these violent means, it simply means you are harming the social order, political order, economic order, the pillars of any nation, the growth train of any nation. Along with that, loss of life is a one thing, but there gets a fear of insecurity and sense of insecurity among people. ये चीजें डेवलप होती हैं. भाई हम जा रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए एक इंसान है, उसकी जॉब लगी मुंबई में, पढ़ाई लिखाई उसने की अपना पंजाब से, उसकी जॉब लगी मुंबई में, वो गया मुंबई में, वहां पे दंगे चल रहे हैं. क्या वो जॉब करने जाएगा? नहीं जाएगा. पब्लिक ऑर्डर इज इन लॉस. इट गिव्स अ फियर, इनसिक्योरिटीज. ग्रोथ हुई उसकी, इंडिविजुअल ग्रोथ हुई, हो पाई? नहीं हो पाई, लॉस हो गया. एंड अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो वाइडेंड द डिस्पैरिटीज अमंग्स द रीजन एंड कम्युनिटी. अब इन सारी सिचुएशंस में, बिकॉज पीपल फील डिप्राइव्ड, इट इज इजी टू ब्रेन वॉश. So violent conflicts also disrupt economic activities, investment in the development. पूरी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो आपने इतनी मेहनत करके बनाई है, बेकार हो जाती है. So India has to do something to take power, to safeguards regarding threats. And it is like not one approach is required, comprehensive approach, intelligence gathering, law enforcement, community engagement, socio-economic development, political initiatives. People from all background should have should have representation to put forward grievances. Political initiative. More developing cultural and social tolerance through scientific temperament. हमारे डीपीएसपी में भी है, to develop a scientific temperament. And if still these things are happening, law enforcement, public order.
The difference between public order and internal security we have already discussed. The internal security, public dissent is welcomed, even encouraged. Not only it provides vent to airing the legitimate public grievances and frustration, but also helps the government to check and maintain the harmony in the society. But while these insurgencies, militancies, and act of terrorism impacting politics, economics, and security and psyche of a person cannot be tolerated. Now there is a cycle. Cycle means if economic order will disturb, means more poverty will get there. More poverty, more dissatisfaction, more frustration towards government. More frustration, more armed people. Because anyway, outdoor backing is also there. आप उनसे पैसा मांग एज अ नेशन आप उनसे पैसा मांगने जाइए वी वांट टू स्टार्ट सम लाइक development campaign for our nation, they'll not give money. We are going to fund to separate this nation, to divide this nation. Oh, I'm ready for that. Violence. Now, public order in a country needs to be maintained at all time. Absence of public order can be disturbance, riots, revolts, lawlessness, signifies that the state of tranquility means peace will prevail amongst the member of political society and result in internal regulation enforced by the government established. So, and this maintenance of public order is the fundamental function of a state. It is not something a temporary thing. Fundamental. Continuously, we have to do that thing. I'll tell you one story. One person has noticed one guy in front of J.W. Marriott. He was taking one click of J.W. Marriott, but rather than taking it by keeping the arm straight, he has stick that camera into his chest while taking that click. So that, like if you'll be taking like by straightening your hand, the picture will be coming like this. But if you take it from your chest, the picture will be coming like this, wide angle. Why this person needs a wide angle picture? Next day, J.W. Marriott, CRPF was deployed. They got somewhere intelligence that there is some mischief or some activity going to get happened over there. See, small things person noticed to maintain security of a nation. Now, here Supreme Court ने भी public order, law and order and security of states के regarding क्या कहा है? Just public order apprehends disorder of less gravity than affecting the security of a state. Law and order also apprehends disorders of less gravity than those affecting the public order. One has to imagine and three concentric circles, larger representing law and order, and the next representing public order, and the smallest representing security of a state. The act may be affect law and order but not public order. And just an act may affect public order but not security of states. The clash between two groups in a limited area which does not affect public in general is a law order problem. On the other hand, widespread violence involving two or more groups, communal rights, ethnic threats to the public order, terror attack, bombing, large-scale killing, security of a state. Now, the security against threat faced by a country within its national boundaries, either caused by inner political turmoil, provoked or prompted or proxied by enemy country, perpetrated even by such group that use failing or weakening a state, causing insurgency, terrorism, or any other subversive act that target innocent citizen.
cause animosity between amongst the group and citizens, communities intended to cause violence, destroy and attempt to destroy public and private establishment, laws of the nation. As an administrator, what is your duty? To prevent this loss. First, foremost duty, prevent. How to prevent? Through precaution. Second, rehabilitation. And third, and most important, bringing peace back. इन चीजों में, इन तीन चीजों में जितना कम टाइम लगेगा उतनी बेटर स्टेट एस्टैब्लिशमेंट होगी. Internal security can be defined as act of threatening existence of the state, consequently attracts emergency and extraordinary measures to tackle such threat. Based on this definition, internal security threat has been defined like can be in four categories: insurgency, left-wing extremism, cross-border terrorism, and terrorism in hinterland of India. Now, under Constitution of India, public order and police are the state subject. 7 schedule. Maintaining public order falls under the domain of state governments. The state police force is responsible for maintaining law and order, preventing and investigating in crime, ensuring public safety. The state police machinery is not legally responsible or accountable to the union government except during the time of emergency. However, Constitution does allow union government to the condition, influence and interference in the police formation functioning of the state under Article 286, which says the state governments have a power to make the law pertaining to the public order which are within the exclusive domain of list 3 or in concurrent list. This article also obligates the state as well the union government to ensure that the state executive is so exercised that ensure compliance by the law made by the parliament as well as the state legislature. In respect, the responsibilities of the union government include assisting of government states, maintaining public order and ensure a rule of law by providing armed forces, CRPF, Central Police Forces, necessary legal framework when required. Significantly, union government can intervene directly into the matters of public order if there is a breakdown of law and order under Article 352. President rule can get imposed. Emergency in grave emergency exists whereby the security of India and any part of the territory is threatened, whether by war or external aggression or armed rebellion. The president, however, cannot issue a proclamation till such time he or she receives a decision by union cabinet that proclamation may be issued. Under such proclamation, the government role is to issue the direction to the state and the parliament is responsible to make the laws for the state concerned. Article 355 obligates the union government to protect the states from external aggression and internal disturbance, ensures that governance of a state is carried on in accordance to the provisions and constitution. In such circumstances, union government performs the role of assisting state by providing central armed police forces, armed forces, sharing information, providing financial resource, strengthening security of state intelligence efforts. For example, like union government, security responsible to tackle miles problem, modernization and strengthening of state army, long-term deployment of CAPF, Central Armed Police Force, intensified intelligence, well coordinated anti-Naxalite operation. बाद में इन्होंने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, टास्क फोर्सेस भी चालू किए. मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम लॉन्च की गई. रीइंबर्स सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स. आर्टिकल 365 कहता है प्रेसिडेंट टू टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेट if he or she is satisfied that the concerned is not able to function, his state is not able to function according to the provision of constitution, the government is dismissed. President rule is proclaimed wherein president assumes direct control over the state.
Governor, as a representative of President, exercises executive authority. Proclamation can be initiated and imposed for 6 months, but can be approved by both houses of the Parliament within 2 months. 365 gives power to dismiss the state government fail to comply in the direction by the Union or by the Constitution. The security architecture of countering the internal security threat comprises of four: political, administrative, intelligence and enforcement. तो पॉलिटिकली तो यूनियन कैबिनेट के पास एक कैबिनेट है, कमिटी ऑन सिक्योरिटी, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, एपेक्स पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म डीलिंग इन द मैटर्स, स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस देती है रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, ऑल्सो पॉलिसी फ्रेम फॉर नेशनल सिक्योरिटी. किस कौन कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर. Political decisions on internal security are taken by state government, do not equivalent to CC, but SSC Council is similar bodies as address in the matters. Internal security, Ministry of Home Affairs, apex level, responsible for internal securities and law and order. क्या काम करती है? पॉलिसीज बनाती है, प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज. Central Armed Police Forces, Central Police Organization. The ministry also coordinates with the law enforcement agencies, intelligence agencies, CAPF. Paramilitary forces ensure effective response of security threats. These coordination vertically takes place vertically between union and state and horizontally amongst the state. अगर multiple states की कोई problem है, so it will be a horizontal, and if it is like between state and union, then it will be a vertical. सो इंटेलिजेंस के लिए हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. क्या करती है? इंटेलिजेंस गैदर करती है. अगर कोई बाहर से इंटेलिजेंस आती है, रॉ है, इंटेलिजेंस टेक्निकल रिसर्च टीम है, एविएशन रिसर्च सेंटर है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है. एंड सिंपल सी चीज है, आप फंड्स ट्रैक कर लेंगे ना कि फंडिंग कहां से आ रही है, किस रीजन से आ रही है, you will prevent the threats also. Directorate of Revenue Intelligence, Directorate of Enforcement, Financial Intelligence Unit functions under the authority for sharing the intelligence between agencies to national security and counter-terrorism. There is a multi-agency center which instituted under IB. And MAC also have multi-agency center, also have a subsidiary at state level, state multi-agency center that coordinates to each other. Special branches of police is primarily responsible for gathering intelligence, various security related matters, while analyzing information pertaining to the political threats and law and order, public safety, national security. Apart from CAPF and CPO, CRPF is a premier internal security force deployed during internal security threats to maintain public order and assisting states. और 4 हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स पुलिस, सहस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स. See, these are preventive along with proactive ways to succumb these problems. Now, investigation and prosecuting terrorism related issues. National Investigation Agency was set up in 2008 after Mumbai terror attack at union level, which also functions central counter-terrorism law enforcement agency in India for investigation cases. Central Bureau of Investigation, NIA, functions under MHA. CBI functions under Ministry of Personal Pension and Public Grievances. Under union, is internal security under union government or state? Repeated demand. Now the matter of concerning should be a sole responsibility of union government. This demand is built
on the argument that while police and public order are subject to under the constitution, internal security threat, especially terrorism and left-wing extremism, are not only transcending state borders but becoming pan-India in character, acquiring high level of intensity. Given that they lack capacity and political will, these factors greatly constrains the ability of a state government to effective respond to these threats. In contrast, the union government, which is superior and coercive power, higher capacity and vast resources, pan-India jurisdiction is better to place internal security under them. Now they are missing one fact what they have mentioned कि state governments are democratically elected responsible government and their sincerity in tackling internal security threat should not be doubted. In fact, state government plays an important role not only crisis prevention but also conflict resolution, peace building in local level. Bringing internal security under sole purview of union government will only not lead for the encroachment and legitimate jurisdiction of state, but also result in duality of responsibility which can hamper the effectiveness. Manmohan Singh, during the time of conference of chief minister, he said, issue relating to our internal security, an area that requires utmost vigilance, sustained and coordinated attention from both state and our success in large measure also depends on the response of state government. Some of the key efforts by the state government, for example, during the insurgency operations and peace building, assessment of overall security situation, recommendation and pronouncement of disturbed area, sharing intelligence with CABF and military, enhancing coordination among security force, building state capacity by strengthening police and civil administration, formulating policies and providing infrastructure for detention and rehabilitation of surrendered militants, restoring rule of law, implementing confidence building measures, formulating long-term policies, plans to address grievances, prioritizing development programs in a targeted area, initiating political process of strengthening autonomous district council, Gram Panchayat, Village Council, all these measures contribute toward the prevention of violence, reduction in the fragility of breeding ground for violence and creation of long-term peace and development. Provide three things: political aspiration, social aspiration, and economical aspiration can prevent these activities to get happened. Further, UN Security Council and General Assembly also suggest that sustaining peace should be broadly understood as a goal and process to build a common vision of a society, ensuring that needs of all segments and the population are taken into account. That is the motive of good governance. Providing healthcare, education, sanitation, water, justice, local level of sustained peace in the government. And failure to meet that will issue conflict. So, local government can also give a voice to the marginalized section of the people by bringing in appropriate legislation. Punchi committee has highlighted area which have seen fruits of development where infrastructure is good, where local economy has been integrated with the rest of the country, where people participated in the local governance, where their aspirations have been recognized, nurtured by the state administration, has withstood to the ideological onslaught. So, success achieved in the state of Andhra Pradesh, Bihar, Naxal, Maoist violence, and Punjab, Tripura, ending militancy, insurgency, proactive initiatives in the case. Apart from these states such as Nagaland, Assam, Meghalaya, able to create a positive environment, brought down the incident of violence. Mizoram similarly remained peaceful after so many decades, witnessing 20 years of insurgency. Chhattisgarh, Jharkhand, and Manipur are riddled with insurgencies, conflict, consequently witness persistence, violence, and poor governance. सो जो भी लिटरेचर यूज की गई है उसका क्या है, द काउंटर इंसर्जेंट regime should seek accommodation with reconciliation. There should be meeting ground for them. See, the thing is,
if there is a violence or extremism getting developed through violence cannot be just succumbed with violence. If you are succumbing, then you have to do some activity to bring peace to them. So first is to prevent ये ऐसा हो ही ना, और अगर हो रहा है फिर उसके बाद आप वायलेंस पे जा सकते हैं. The counter-insurgent regime should provide public goods to dissatisfied population in order to ensure their loyalty and prevent their support of insurgent. Stop their fundings. Second thing. So ये बुक के बारे में हम लोग अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे कल से. विल बी टॉकिंग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टॉपिक टू टॉपिक. एक क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. इसी में काउंट करना है. इफ यू आर एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट where police have arrested a person who was a bonded or bonded labor or cheap labor in a क्लिन. क्लिन आपका होता है जो भट्टे चलते हैं, क्लिन. ऑन द accusation of or on the FIR accusation of harming the owner of that kiln, what will and their people are sitting in protest, what will you do? Critically examine. तो ये क्वेश्चन है. आप एक जिले के डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, वहां पे पुलिस ने एक इंसान को अरेस्ट किया जो कि बंधुआ मजदूर था, भट्टे में काम करता था. उसने मारपिटाई की जो ओनर था उस भट्टे का. उसके लोग जो हैं वो धरने पे बैठे हैं. नाउ यू हैव टू टेक एन एक्शन ऑन देम. सो इसमें आप क्या करेंगे? सो अगर आप अपना आंसर लिखते हैं और अगर आपको लगता है कि वो आपको भेजना चाहिए रिव्यू के लिए, तो 9324504328 ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना आंसर. उसको इवैल्यूएट करके आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चेंजेस और कैसे आप एक अप्रोच के साथ उसको जस्टिफाई कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. कल से अपन हम लोग एक एक टॉपिक के रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे कि वहां क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, फिर कैसी ऐसी चीजें हुई, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.
आई होप आपको अच्छा लगा। इस टाइप के कंटेंट और देखना चाहते हैं तो प्लीज सपोर्ट करिए इस चैनल को। जितना आप उन लोगों तक की एटलीस्ट पहुंचाने की कोशिश करिए, उन लोगों तक की पहुंचाइए जिसको ऐसे रिसोर्सेस की जरूरत है और जो इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं, जो टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं इन अ बेटर मैनर, ग्रो देयर ब्राइन माइंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम्स और दी एग्जाम्स। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पे।